हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश प्रजापति। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनएससी सर्टिफिकेट यानी आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ नई अपडेट आई हुई है तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटा को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का मिलने वाला अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एनएससी आईडी के जो एनएससी आईटी एग्जाम जो होता है सुपरवाइजर आधार का, उसके पोर्टल पे हम लेके आए हैं। आने के बाद ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यूजर आईडी, इस पे हमने एग्जाम पास किया था और पास करने के बाद क्या है, हमारा जो है आधार भी यूसीएल हमारा बन चुका है और हम अच्छे से काम भी कर रहे हैं यूसीएल पे। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि क्या दोस्तों, ये जो है अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यूआईडीए के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारी चेंजेस, ये सारी डिस्कशन हमारे जो सर हैं नवल सर जी, वो आपको बताएंगे आगे वीडियो में, तो आप बने रहिए। इसके पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक नया टैब ओपन किया। ओपन करने के बाद एनएससी मैंने डाला, डालने के बाद ये आया। उसके बाद सिंपल हमको क्या करना है, आईडी पासवर्ड से हमको लॉगिन हो जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें लॉगिन हो गए हैं। होने के बाद सिंपल यहाँ पे हाउ व्यू सर्टिफिकेट माई स्कोर कार्ड पेमेंट हिस्ट्री, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन फर्स्ट बिफोर प्रोसेसिंग प्रोसेंडिंग फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें क्या होता था दोस्तों, मैं आपसे बता देता हूं कि पहले हम अभी व्यू पे अगर सिलेक्ट करते हैं, व्यू पे देखते हैं तो हमारा सारा का सारा यहाँ पे शो कर देता था। लेकिन अभी क्या, वहीं का वहीं। उसके बाद सर्टिफिकेट पे हम अगर क्लिक करते हैं तो देखिए पॉपअप तो खुल के आ रहा है, लेकिन इस पॉपअप पे सेम प्रोसेस जो है देखिए वहीं का वहीं रह जा रहा है। अब इसमें इश्यू क्या है, आप बोल रहे होंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, तो इसका मैं आगे भी बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माई स्कोर कार्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आ रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, बेसिक डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री अगर देखते हैं, अगर आप कभी भी ऑनलाइन करते हैं, अगर पेमेंट फेल भी होता है या कुछ भी होता है तो आपको पेमेंट हिस्ट्री जरूर दिखाई देता है। ये सारा चीजें जो है आप लोग जाकर के आप देख सकते हैं, चाहे वो 2011 के एग्जाम पास किए हैं या 2022 के एग्जाम पास किए हैं या 2023 में एग्जाम पास किए हैं या 2019, 17, 16 जो भी पास किए हैं, आप अपना आईडी पासवर्ड खोल के जाकर के देख सकते हैं कि ये क्या इश्यू है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद ये सारी चीजें हमने देख लिया। देखने के बाद हमारे नोल सर जी क्या कहते हैं इसके बारे में, जरा उसको भी आप जो है देख सकते हैं। उसको मैं आपको जो है वीडियो क्लिप जो है मैं आपको यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। देखने से पहले मैं आप सभी से मैं एक और चीजें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है इसको जो है आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद ऑथोराइज लेटर, ऑथोराइज लेटर क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको हिंट देना चाहूंगा। ऑथोराइज लेटर वो लेटर होता है जो कि किसी भी एजेंसी से, जिस भी एजेंसी से आप अगर यूसीएल का काम करते हैं या आधार का काम करते हैं, ये सारी काम करते हैं, तो ये जो है वो एजेंसी आपको एक लेटर जारी करती है। लेटर जारी करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है और सेम जो इस कंपनी का आपने लेटर यानी जिस एजेंसी का आपने लेटर बनवाया है उस एजेंसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। दूसरी बात, यहाँ पे 206 नूल क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने जो पास किया था अपना एग्जाम, यानी हमने जो पास किया था एग्जाम, ये जो कोड है उस कोड पे, उस एजेंसी एनरोल एजेंसी कोड पे मैंने पास किया था। ये जो एजेंसी एनरोल है वो है 206 जो है आपका आता है सीएससी ई गवर्नेंस का। जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए यहाँ पे 206 जो कोड दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल सी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, ये नूल दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो आपको ये अपलोड करना भी अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी एजेंसी का आपने कोड या ऑथोराइज लेटर लिया है, सेम उसी एजेंसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मान लीजिए मैंने 166 लिया, डीसी साउथ ईस्ट का मैंने अगर ऑथोराइज लेटर लिया तो यहाँ पे वाई सेम सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि हमने जो है यूसीएल का काम हम कर रहे हैं, तो आधार जो हमको मिला है यूसीएल का काम वो सीएससी से मिला है, तो सीएससी का ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑथोराइज लेटर अपलोड करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके सेव पे क्लिक करेंगे। तो चलिए ये जो है एक और चीजें है,
ये जो ऑथोराइज लेटर जब भी आप अपलोड कीजिएगा तो उस ऑथोराइज लेटर को भी अपने पास में ही रखना है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं अपने नजदीकी सेंटर पे तो वो ऑथोराइज लेटर आपको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी मांगा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सुनते हैं कि हमारे नवल सर जी ने इस पे चर्चा करके क्या कहा है। यूसीएल वीएलई के द्वारा जो यूसीएल वीएलई है हमारे आधार संशोधन का कार्य करते हैं, तो उससे संबंधित सर्विस सीएससी के माध्यम से दी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। आधार प्रोसेस में पिछले कुछ एक समय से यूआईडीआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, जिसमें कि मेजर चेंजेस कुछ एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को लेके किया गया है, जो एनरोलमेंट हम लोग करते हैं, और साथ में आधार सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में भी यूआईडीआई के द्वारा चेंजेस किए गए हैं। आधार सर्टिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यूआईडीआई ने एक नया एसओपी जारी हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा है कि जितने भी ऑपरेटर्स जो कि एनएसईआईटी का एग्जाम करते थे, अब तक जो नॉर्मल प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली ऑपरेटर्स चाहे वो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट अपना एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो भी एग्जाम के लिए एनएसईआईटी के माध्यम से वो अप्लाई करते थे, डायरेक्टली अपना जो एनएसईआईटी की वेबसाइट है उस पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते थे, और रजिस्टर करने के बाद में एज पर द स्लॉट जो भी स्लॉट उनको मिलता था, और उस पर अपना एग्जामिनेशन जो भी उनका सेंटर नियर बाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट रहते थे, वहां जाके अपना एग्जाम वो कर पाते थे। लेकिन यूआईडी ने अभी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं, आपको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं यूआईडीआई की तरफ से हुए हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रजिस्ट्रार विशेष या फिर किसी एजेंसी विशेष के लिए ये चेंजेस यूआईडीआई ने किए हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी बीएलई भाइयों को जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ एक कैटेगरी टाइमलाइन बनाई गई है कि कौन ऑपरेटर या सुपरवाइजर कब एग्जाम अपना पास किए हुए थे और अब किसको जरूरत होगी किस टाइमलाइन तक। स्लाइड वाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल में 1 मई 2023 तक जितने भी ऑपरेटर्स जो कि जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 से पहले जिसने भी चाहे वो सिफी का एग्जाम किया हो या एनएसईआईटी का एग्जाम पास आउट थे, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को सर्टिफाइड करना है। एनएसईआईटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और री अप्लाई करें एग्जाम के लिए। एग्जाम दोबारा जब वो कर लेंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे। 1 जनवरी 2011 तक के जितने भी ऑपरेटर्स जो कि इससे पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2023 तक अपने आप को दोबारा से पास करना है जो एग्जाम एनएसईआईटी कराता है। दूसरा स्लैब बनाया है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013। इस बीच मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2013 तक के जो पास आउट ऑपरेटर्स हैं, इससे पहले जिसने भी एग्जाम पास किया है, तो उन सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से 1 अगस्त 2023 तक एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप यूसीएल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को ये जो टाइमलाइन दी गई है, बियॉन्ड द टाइमलाइन उनको अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना है, उस एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना है। तीसरा, जो ऑपरेटर्स 31 दिसंबर 2016 से पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 नवंबर 2023 तक की टाइमलाइन दी गई है। सेम 31 दिसंबर 2019 तक जिन लोगों ने एग्जाम पास किया होगा, तो उनको 1 फरवरी 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। लास्ट जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2022 तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम करना है। तो ओवरऑल हम अगर इसको समझें तो ये प्रक्रिया के तहत तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सबको दोबारा से एनएसईआईटी के एग्जाम में रीअपियर होना अनिवार्य है। अगर वो जो ये टाइमलाइन दी गई है, जिस तरह से स्लैब बनाया गया है कि 2011 तक के जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो अभी मई 2023 तक ही एग्जाम देना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो नया अपना आधार सेंटर की बारे में सोच रहे हो या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग यूसीएल या फिर किसी भी एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए ये जानकारी जो हम आपके साथ में साझा करना चाह रहे थे, उसका पर्पज यही था कि सभी ऑपरेटर्स अपने आप को, ये सबसे पहले जो मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो दोबारा से इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को री एग्जाम कर लें, अपना जो एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट है उसको पास कर लें वो। अन्यथा उनको फिर आने वाले समय में आधार की जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो यूसीएल चला रहे हैं या हमारे एसके ऑपरेटर्स हैं, किसी भी संस्था के साथ एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे।
ये जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की आगे आने वाले समय में 3 साल कर दी गई है। 3 साल के अंदर एक बार दोबारा से आपको फिर एग्जाम अपना एनएसईआरटी जो कराता है उसके माध्यम से रीअपियर होना होगा और एग्जाम करना होगा आपको अपना पास। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि जो हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं, एएसके पे काम कर रहे हैं, अपना अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने पास किया हुआ है उस सर्टिफिकेट पे डेट रहती है कि उन्होंने एग्जाम अपना पास कब किया था, तो अपने सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम की पास आउट डेट है उसको चेक कर ले और उस पे जो डेट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से एग्जाम में रीअपियर कर ले, जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनका जो काम है वो बाधित हो सकता है, उन्हें काम करने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आज का जो हम सेशन करने यहाँ पे आज की मुलाकात में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले भी सेशन में अपने यूआईडी के द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, चाहे वो एंडोमेंट फॉर्म की बात करें या फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो अभी अपडेटेड लिस्ट है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो हमें आगे अपना जो काम कर रहे हैं, अपडेटेड जो लिस्ट 26 जनवरी 2023 को यूआईडीआई की द्वारा जारी की गई थी और सेम लिस्ट वो यूआईडीआई की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सभी ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पीओआई है, पीओए है, पीओआर है या फिर पीओबी होते हैं, बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को का प्रयोग करें। अन्यथा आपके जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो सकते हैं और रिजेक्शन के बिहाफ पे एज पर क्लॉज जो भी यूआईडीआई की नॉर्म्स हैं, आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है और जो भी पेनल्टी क्लॉज भी बना हुआ है तो वो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि अपडेटेड लिस्ट आप उसको अपने सेंटर पे लगा लीजिए और सेंटर पे लगाने के साथ ही उस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ही काम करिए। उस लिस्ट को दिन में आप 2-3 बार अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, फिर काम करें। उस लिस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट कंडीशनली दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो टिक किया हुआ है लेकिन साथ में स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट को लेते समय आपको विशेष ध्यान देना है। ये स्टार का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको यूज दोस्तों करने ये से जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यूशियल भाई हैं, जितने भी आधार संचालक हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी से है, किसी भी एजेंसी से है, उनको ये जो है एग्जाम देना अनिवार्य है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका यूशियल हो या आधार ऑपरेटर हो, सुपरवाइजर, उनका जो है यूशियल जो चला रहे हैं, आधार चला रहे हैं, उनका जो है सेवाएं बाधित हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी, क्योंकि ये गाइडलाइन जो है डायरेक्ट यूआईडीए के तरफ से जारी किया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।